अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में तो उतने ही आसान है। एकदम सिंपल तरीके से बनकर तैयार होते हैं और बस कुछ चीज़ों को हमें तैयार करके रखना पड़ता है और झटपट से ये चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल वाला बताऊँगी मैं, और टेस्ट भी वही आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली हूँ, बिना हड्डी वाला, और इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस करवाई हूँ और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो चलिए इसमें कुछ मसाले लगा देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 1 अंडा डाल दूँगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे नॉर्मल देगी मिर्च, और 3 चम्मच डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। तो इसे क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और कॉर्नफ्लोर डालने से मसाले की अच्छे से कोटिंग भी हो जाएगी। साथ ही में रेड फूड कलर डालेंगे, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप डालना स्किप भी कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद में हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा तो भी इसे मैरिनेट करके रखना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल गरम करने पहले ही रख दी थी, और अब इसके अंदर हम 2 अंडे फेंट कर डाल देंगे। तो अंडे को खूब अच्छे से फेंट ली हूँ मैंने नमक डालकर। अब हम अंडे को थोड़ा सा क्रम्बर कर लेंगे, तोड़ लेंगे इसे। तो ज़्यादा नहीं पकाना हमें अंडे को, थोड़ा कच्चा पक्का ही पकाना है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, बस उतना ही हमें अंडे को पकाना है। धीमी आंच पर हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो किसी को अंडा नहीं पसंद होता है तो आप चाहो तो अंडा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अंडे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो आप चाहो तो अंडे को स्किप भी कर सकते हो। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब इसी पैन को हम ले लेंगे, और इसी के अंदर अब हम 2 चम्मच भरकर तेल डाल देंगे, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर तेल जो वो भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे ना, वो चिकन इसके अंदर डाल देंगे और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो गैस की फ्लेम को अभी हम लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि जो मसाले की कोटिंग है वो हमारी निकले नहीं, और लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले की जो कोटिंग है वो अच्छे से चिपकी रहे चिकन के ऊपर। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छे से भून लेना है, हिलाते हुए। तो देखिए, इस मसाले की बोटी जो है ना, आप इस तरह से मसाले में फ्राई करके बनाते हो ना, तो ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे वैसे भी बनाते हो ना, जैसे हमने जो मसाला लगाया, बस बेसिक सा मसाला लगा कर आप इस तरह से चिकन की बोटी खाएंगे ना, तब भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर इसे हम कवर करके रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो देखिए, यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोल कर देख लेते हैं हम। तो चिकन के अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं छूटा है, और चिकन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और एक बार देख लेते हैं चिकन हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए, बोटी जो है हमारी आसानी से टूट रही है, इसका मतलब चिकन जो है हमारा अच्छे से गल कर रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और चलिए अब हम राइस को बना लेते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने एक लोखंड की कढ़ाई रख दी हूँ, बड़ी सी। अगर आपके पास लोखंड का तवा हो या फिर इस तरह से कढ़ाई हो ना, तो आप उसमें बना सकते हो। अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बड़े से कढ़ाई में बनाते हैं, और इस तरह से पतला सा लोखंड का ही कढ़ाई होती है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई में भी बना सकते हो, या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो तेल जो है वो भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। तो मैंने एकदम बारीक बारीक ग्रेट कर ली हूँ, घिसनी से बारीक, जो घिसनी आती है ना, उससे एकदम ग्रेट कर ली हूँ बारीक बारीक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और साथ ही में देखिए, यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाल दी। तो मेरे पास लाल मिर्ची पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर बीच में से कट करके इसे भी डाल दी हूँ गोल गोल रिंग में। तो अगर आपके पास हो तो डाल दी, वरना कोई बात नहीं। तो हमें अदरक और लहसुन को कम से कम 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर रहेगा ना अदरक लहसुन का, बस उतना ही हमें भूनना है। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को खूब अच्छे से भून ली हूँ। तब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी। तो देखिए, फ्राइड राइस है ना, थोड़े से स्पाइसी होते हैं ना, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहो तो मिर्ची डालना स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इसमें मिर्ची काट कर भी डाल सकते हो। साथ ही में यहाँ पर हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट है ना, उसे मैंने गोल गोल रिंग में कट कर ली, वो भी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। तो सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है। साथ ही में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए गाजर। तो गाजर थोड़े कड़क होते हैं, तो इसे हमें पहले ही भून लेना है।
तो गाजर को हम 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो थोड़ा सब्ज़ी के अंदर क्रंची टेस्ट लेता है ना, बस उतना ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं हमें गलाना है सब्जियों को। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक गाजर को भी खूब अच्छे से भून ली हूँ मैंने। तो अब मैं इसके अंदर पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची भी डाल दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम तो सब्ज़ी डाली तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। साथ ही में डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भरकर अजीनोमोटो। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप डालना स्किप भी कर सकते हो। लेकिन रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, वो डालते ही ऐसे, तो ये जायज़ वाला अजीनोमोटो है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैंने और अजीनोमोटो से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, एकदम टेस्ट और एकदम रेस्टोरेंट वाला आता है। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल ले ली हूँ और ये चावल जो है मेरे पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। मैंने इसे 3 से 4 घंटे पहले ही उबाल ली थी। तो आपको चावल पूरी तरीके से ठंडे ही लेना है। अगर आपके चावल गर्म हो तो आप इसे फैला देना किसी बड़े से बर्तन के अंदर, लेकिन आपको चावल पूरी तरीके से ठंडे ही लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर चावल डाल दी हूँ और अब इसी के साथ में यहाँ पर हमने जो चिकन फ्राई करके रखे थे ना, वो भी इसमें डाल देंगे और जो हमने अंडा जो फ्राई करके रखा था ना, वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच भरकर सोया सॉस और 1 चम्मच भरकर डाल देंगे रेड चिली सॉस। बस यही 2 सॉस जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा सॉस नहीं जाएगी। और साथ ही में 1 चम्मच भरकर डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे। तो देखिए आगे हमने चिकन में भी नमक डाला है और अंडा पकाने में भी नमक डाला है, तो नमक हमें एहतियात से ही डालना है। 1 मुट्ठी भरकर हरी प्याज की पत्ती भी डाल देंगे, गोल गोल रिंग में कट करके रखी थी मैंने। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राइड राइस को अच्छे से पकाना है। तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रहने देना है और 2 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिला लेना है हमें सारी चीज़ों को। तो ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे हम, 2 से 3 मिनट तक। ये सब्ज़ी सब डालने के बाद में, हमें मसाले डालने के बाद में 2 से 3 मिनट तक ही पकाना। तो फटाफट से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आप तो ऐसे बाहर से रेस्टोरेंट से लाते होंगे चिकन फ्राइड राइस, लेकिन घर में ही इतनी आसानी से इतने सारे जो चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं। आप घर में ही से बनाओगे तो बड़े ही शौक से खाओगे। आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे उस हिसाब से आप बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही कम खर्चे में ये बन करके तैयार भी हो जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ये हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हमने घर पर बनाया। इतना टेस्टी ये फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए थे। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल दूँगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और देखिए गर्मा गर्म हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस बनकर के तैयार है। एकदम चिकन की जो बोटी है वो भी हमारी एकदम जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और फ्राइड राइस का तो मैं क्या ही कहूँ आपको, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। मेरे बच्चों ने तो बहुत ही खाया। तो आप एक बार इसे अपने घर के बच्चों को बनाकर खिलाएं, बच्चे यही डिमांड करेंगे। इतना टेस्टी ये चिकन फ्राइड राइस घर पर ही बनकर आसानी से तैयार हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपके ये चिकन वाले फ्राइड राइस कैसे बने। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।